कि संसार का अंत दिखने लगता है। समागम करने वाले तत्काल संयत बने या ना बने, किंतु संतोषी अवश्य बनते हैं। सही दिशा का प्रसाद ही सही दशा का प्रसाद है। गुरुदेव ने ये जो पंक्तियां दी हैं वे पूज्य मुनीषी जी के सानिध्य और आशीर्वाद को पाकर नरसिंहपुर वालों ने चरितार्थ अपने जीवन में वो चरितार्थ कर ली हैं। संत समागम से संसार का अंत दिखने लगता है, यानी हमें संसार से भय लगने लगता है, कर्म बंध से भय लगने लगता है, और हम अपने जीवन में पंच परमेश्वरी वीतराग देवशा गुरु की आराधना करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति और सम्यक ज्ञान चारित्र की प्राप्ति की ओर हम सबके कदम बढ़ने लगते हैं। जो पहले बहुत कठिन लगता था वो अब मुनीषी जी का सानिध्य पाकर वो भी सरल लगने लगता है। संयम लेना भी सरल लगने लगता है। और अभी गाडरवारा वालों को कठिन लग रहा है। गाडरवारा आज महाराज जी उनके यहाँ दयोदय का कार्यक्रम हो रहा है। गाडरवारा में 25 वर्ष पूर्ण हुए। गाडरवारा में गौशाला खुले हुए, इसलिए आज वहाँ पर वो कार्यक्रम चल रहा है, तो बहुत से लोग वहाँ पर व्यस्त हैं और आएंगे वो भी, लेकिन कह रहे थे उनका भी मन नहीं लग रहा है वहाँ पर। कह रहे थे मैं जल्दी अपनी उपस्थिति वहाँ पूरी करके और यहाँ पर मुनीषी जी के दर्शन के लिए बहुत शीघ्रता से आएंगे। तो मैं तो ये कह रही कि गाडरवारा वालों को अभी थोड़ा सा संयम लेना कठिन लग रहा। महाराज जी के वहाँ पर वो लोग को वो सौभाग्य जो मिलेगा अगवानी करने का और सानिध्य जो पाएंगे, तो उनके लिए भी बहुत बहुत सरल लगने लगेगा। मैं तो ऐसी भावना गा रही हूँ कि महाराज जी आपसे आपका ये सानिध्य सभी को बहुत बहुत शीघ्रता से मिलता जाए। निश्चित रूप से वहाँ सभी लोगों के अंदर एक सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और चारित्र का वह दीप सबके अंदर प्रज्वलित होने लगता है। इस प्रकार हाँ, ये जो हम लोगों की भी बहुत दिनों से ये जो भावना थी, मुनीषी जी समय शिखर जी दीक्षा लेने के बाद शिखर जी की इच्छी लेकर अभी तक वंदना नहीं की है। और एक माता जी की तो संवेगमती माता जी की तो आज तक हुई ही नहीं है वंदना। तो वो बहुत ही सब प्यासे थे, लालयित थे, और पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही अच्छे से आशीर्वाद प्रदान किया। हम लोगों ने निवेदन भावना जो रखी और गाडरवारा वालों ने जो निवेदन किया गुरु चरणों में कि ये सौभाग्य आचार्य जी, ये सौभाग्य शिखर जी वंदना करने का, हम लोगों को जाने का, माता जी हरिकर्षण के साथ जाने का ये जो सौभाग्य मिल जाए तो हम लोग भी धन्य धन्य हो जाए। वैसे तो सभी लोग करते हैं शिखर जी की वंदना, लेकिन वो बस में और ट्रेन में जाकर या एरोप्लेन जिससे भी जाकर करते हैं, लेकिन ये पद यात्रा के साथ जो करते हैं उसका जो महत्व बताया है, भाव सहित बनते हैं जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं हुई। महाराज जी आप तो इसी बारे में इसी की महिमा बता दीजिए, है ना। हम लोग सब लोग बहुत भक्ति से और सबका स्वास्थ्य अनुकूल रहे आपके आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, और सभी की ये टूटी फूटी झोपड़ियां हैं, हम लोग की गाड़ियां टूटी फूटी पुरानी गाड़ी हो गई है सब, तो इसलिए बहुत अच्छे से वंदना हो जाए आपके आशीर्वाद और वात्सल्य को पाकर। ऐसे आशीर्वाद और आप यही महिमा बता दीजिए मुनीषी जी। और ये जो अष्टांगिका परमेश्वरी सिद्ध चक्र विधान चल रहा है नरसिंहपुर में, ये देखिए कितने अच्छे से इन दिन रानी बनकर लग रहा है स्वर्ग पूरी यही होता रही है यहाँ पर, है ना। बहुत भक्ति भाव से बैठे हुए हैं
और कल भी आप लोग का करेली आना हुआ, और अभी भी बहुत ही अच्छे से भैया जी प्रतिष्ठाचार्य महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। प्रतिष्ठाचार्य भैया जी बहुत ही अच्छे से हमारे गार्डन वाले कह रहे थे, माता जी इधर पर कुछ ये कह रहे थे कि जहाँ महाराज जी विराजमान रहते वहाँ देखिए एक अलग ही उत्साह और अलग ही ढंग से अगवानी करने का मैं ये देख रही हूँ। वो बोल रहे थे साथ में जो चल रही थी, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मतलब गुरु मुनि श्री जी विराजमान है, इसलिए आप लोग का भक्ति और उत्साह एक अद्भुत अद्भुत विशेष विशेष उत्साह और भक्ति दिख रही है। तो नरसिंहपुर आना तो कई बार हुआ है ना, लेकिन इस बार हमारा विशेष विशेष पुण्य मुनि श्री जी के आशीर्वाद से, गुरुदेव की कृपा से कि हमें मुनि त्रय मुनिराजों का ये दर्शन सौभाग्य सानिध्य। मैं तो पहले से गुरु प्रवचन से शांत हो रहा मन जीवन का शोर, सघन अंधेरा भवसागर का जाने कब हो भोर। सघन अंधेरा भवसागर का जाने कब हो भोर। हाथों में आ जाएं आपके बन जाएं कठपुतली। हाथों में आ जाएं आपके बन जाएं कठपुतली। श्री निर्दोष मुनीश्वर थामो आज हमारी डोर। श्री निर्दोष मुनीश्वर थामो आज हमारी डोर। मुनीश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं। इसी तरह से हम लोगों की डोर थामे रहें, और ये आपका जो पिछिका परिवर्तन है गुरुदेव, वो शीतकालीन वाचना के अंतर्गत ही हो। पुनः निवेदन करते हैं प्रवचन के लिए परम पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज। स्थिति पर भगवान की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर स्वामी विद्यासागर जी महामुनि महाराज के आचार्य प्रवर स्वामी सागर जी महामुनि महाराज के मुनि श्री निर्दोष सागर जी निरुपम सागर जी महाराज के धर्मानुरागी बंधु, किसी ने लिखा है कि यात्रा का आनंद लेना है तो सामान कम रखना, और मोक्ष मार्ग का आनंद लेना है तो अरमान कम रखना। यात्रा है, ये गाड़ियां यहीं से गुजरी थी, यहीं पर आए तो सिद्धांत में एक अंतर मार्गणा होती है। वो अंतर मार्गणा इस बात को सूचित करती है कि आपने नरसिंहपुर कब छोड़ा और नरसिंहपुर होना कब आया। ये अंतर मार्गणा निकल जाती है, काल भी निकल जाता है, और नरसिंहपुर वालों का माता जी के लिए बेसब्री से इंतजार था। जब से बिहार हुआ गाडरवाड़ा से, तब से सब लोग माता जी आ रहे हैं, माता जी आ रहे हैं, माता जी आ रहे हैं, कब आ रही हैं, कल आ रही हैं, रास्ता बदल गया है, सब बातें लोग हमें सुनाते रहते थे। वास्तव में जिन आत्माओं की भूमि में वात्सल्य का बीज बो दिया जाता है, वो बीज स्थायी रूप से उस हृदय में जमा रहता है जिसको टंकोट कीर्ण कहते हैं। और फिर साधकों की तो यात्रा में ही आनंद होता है। ठहरते हैं तो आत्मा की यात्रा चलती है, आनंद यात्रा चलती है, और चलते हैं तो बिहार की यात्रा का आनंद चलता है। ये तो होता रहता है।
तो केनी का मतलब है कि मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए आप लोग कह भी रहे हैं। तो समय सार में कुंद कुंद स्वामी ने सिद्ध आत्मा को प्राप्त करने के लिए सिद्धों को पहले नमस्कार किया। प्रवचन सार आदि ग्रंथों में तो अरहंतों को नमस्कार किया, 24 तीर्थंकरों को किया, विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों को किया, लेकिन शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने के लिए सिद्धों को नमस्कार करके समय सार प्रारंभ किया। आपकी यात्रा भी सिद्ध क्षेत्र की ओर हो रही है और रास्ते में आपको गिफ्ट के रूप में ये मिल गया और समाज यहाँ कह भी रही है कि सिद्धों की आराधना मंगलाचरण करके सिद्धों से मिलने जाओ तो अच्छा रहेगा। इन लोगों के अंदर और डबल आनंद भर जाएगा। अपन यहाँ देख भी रहे हैं कि संतों के समागम से व्यक्ति संत बने या न बने, संतोषी तो अवश्य बन जाता है। और फिर एक बात है कि संत जहाँ से विहार करते हैं वहाँ सूना सूना हो जाता है और जहाँ प्रवेश करते हैं वहाँ सोना सोना हो जाता है। समय बहुत हो रहा है, बातें बहुत सारी समय पाकर के करेंगे। श्रीपाल चरित्र को फिर अपन कभी आगे देखेंगे। आज तो समय आगे हो गया, अतिथिगण भी आए हैं बहुत लंबा चल करके, इसलिए अब सबसे पहले कोई आता तो खान पान की पहले व्यवस्था दे, फिर इसके बाद भूखे भजन न होए गोपाला, वापस ले लो कंठी माला। पहले पेट भराओ फिर उसके बाद दूसरा काम कराओ। इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनि महाराज की। हम लोगों की भावना है गुरुदेव कि मध्याह्न काल में यहीं पर 2:30 बजे से पूज्य माता जी भी हैं और आप भी हैं, तो यहीं पर एक सभा लगे और यहीं पर प्रवचन गुरुदेव का भी हो, ताकि माता जी लोगों का भी हम लोगों को लाभ मिले और आपका मंगल। प्रवचन तो वहाँ पर होते ही है, आपकी क्लास प्रवचन तो हमारे यहाँ होते रहते हैं। टाइम 1:30 बजे से 4:30 बजे तक प्रवचन चलते हैं, लेकिन चलते संत भवन में जगह भी बहुत है और इतने लोग आएंगे 2:30 बजे कि संत भवन 1.25 लाख तो नहीं आप आएंगे महाराज जी, सब लोग आएंगे। पहले आप लोगों की उपस्थिति अधिक रहेगी तो फिर माता जी का भी वंशीधर ही है और गुरुदेव का है, तो अपन सभी लोग यहाँ पर पूज्य गुरुदेव को लेकर के आएंगे। पहले